सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल, जहां पर आनंदलोक अस्पताल में एक मरीज की कोरोना से बताई जा रही है मौत हो गई है। लेकिन उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं ये शक था कि पहले जिस तरीके से उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया और अचानक से फिर पॉजिटिव आ गया, और जब वो भर्ती करवाए थे तब तक वो स्वस्थ थी और बाद में उनकी मृत्यु कैसे हो गई, इन सभी बातों को लेकर के लेकिन लगातार 3 दिनों तक हमने आपको रिपोर्ट दिया है। और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और आज उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना की क्या आई है, क्या स्थिति है और किस तरीके से आगे वो क्या करने वाले हैं, वो सभी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश दास जी। उन्हीं से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि उनकी माताजी का रिपोर्ट जो है कोरोना में आज क्या आया है। ये जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 3 दिन से आप लोग खुद परेशान है इस चीज़ को लेकर के, अभी फाइनली रिपोर्ट आपने यहाँ पे करवाने के लिए भेजा, तो अभी क्या रिपोर्ट आई है? यहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। जो मैं शुरू से बोलता रहा था कि एक दिन पहले नेगेटिव था, एक दिन बाद पॉजिटिव, तो अपने मन में एक संदेह हो गया था। बस आज संदेह हमारा दूर हो गया। मेडिकल कॉलेज में जांच हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आया है। तो मैं शुरू से बोलते ही आया हूँ कि नेगेटिव आया उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, पॉजिटिव आया उसको भी एक्सेप्ट करूँगा। तो यहाँ पॉजिटिव आया तो उसे एक्सेप्ट करते हुए जो सरकारी नियम है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस यही है कि यही चीज़ मुझे कुछ जल्दी करवा देता तो शायद 3 दिन हो गया, इतना परेशानी नहीं होता। इस 3 दिन में काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इतना कि बहुत टूट चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 3 दिनों से ऐसी बहुत सारी ये जो घटनाएं हो रही हैं, कल जब आपको आपके जो परिजन की बॉडी रिलीज़ की गई थी तो क्या कुछ लास्ट अमाउंट था और क्या कह रहे हैं अभी हॉस्पिटल के? हाँ, लास्ट अमाउंट 11,000 था जो उन्होंने बताया, ड्यू बताया है, जो मैंने अभी तक पेड नहीं किया है। अभी सब कुछ हो जाने के बाद उनसे बात करूंगा क्या देना है नहीं, और हमारा क्या हिसाब है। अभी परेशान थे तो अच्छे से बैठ के उनसे बात नहीं कर पाए। और अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, जिस तारीख से वो उन्होंने 9 तारीख को आपका FIR दर्ज किया है, अगर वो एक दिन पहले ही कर लेते तो आज तक ये अभी हमको इतना परेशानी नहीं होता। साथ ही साथ कर लेता तो शायद 1-2 दिन में ही डिक्लेयर हो जाता। आज मुझे 3-4 दिन बिताना नहीं पड़ता। जान सकते हैं कि माँ गुजर गई है तो उनका आगे का जो काम होता है वो करना पड़ता है। तो इतना लेट होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुआ हम लोगों को। और एक लास्ट सवाल हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी मम्मी की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी यहाँ पे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, उसके बाद फिर प्राइवेट में पॉजिटिव आई और अभी फिर यहाँ पर आप रिपोर्ट करवा रहे थे, फिर पॉजिटिव ही आ रही है 2 दिन के बाद जी। क्या कुछ लगता है कि ये सब कुछ क्लियर है, साफ आपको समझ में आ रहा है, या फिर अभी भी कुछ देखिए, समझ में आ रहा है कि कुछ हमारा यही बात है कि ये क्या है नहीं है, इतने दूर तक, उतना दूर तक हम एक आम इंसान है, इतना दूर तक समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मैंने अपने माँ को खोया है, तो अभी इस चीज़ के और गहराई में जाना भी मेरे पास उतना हिम्मत और शक्ति मैं नहीं पैदा कर पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यही कहूँगा कि एक दिन पहले नेगेटिव पॉजिटिव, इससे हम आम पब्लिक बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बस यही गुजारिश है कि कोई भी जांच हो सही सटीक पहले ही हो जाए तो हम लोगों को इतना परेशानी ना झेलना पड़े और आम पब्लिक को इतना प्रॉब्लम ना हो। ये तो बात रही ये सब की। अगर इससे अगर थोड़े से हट के अगर हम लोग बात करें कि जो भी पेशेंट अपने कोरोना से पेशेंट किसी की भी है वो अगर लेके जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में लेके जा रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा बर्ताव हो रहा है या फिर प्रशासन तक आप एक मैसेज पहुंचाना चाहें तो क्या पहुंचाएंगे? बस यही पहुंचाना चाहेंगे मैडम कि इसमें कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में ही बहुत सफाई के साथ होना चाहिए। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे वो सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, ये जिक्र आज ये क्लियर नहीं होने के कारण हम लोग बहुत परेशानी हम लोगों को उठाना पड़ रहा है, जो बहुत दिक्कत है। तो शुरुआत में ही एक अच्छे से क्लियर हो जाता, कोई भी प्रशासन हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, इस चीज़ को सही से करे। ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब ये जो खेल खेला जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा एकदम सटीक, जैसे पॉजिटिव है हाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है नेगेटिव है। बस यही हम आम पब्लिक हम क्या एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और सही ट्रीटमेंट हो। आज अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी हो, वहाँ पे हमारा बस इलाज होना चाहिए। बस यही ना हम लोग का है। और वो ना हो कि हम लोग के साथ इतना सारा होगा तो फिर
निराशा ही हाथ लगेगा, अदरवाइज कुछ लगने वाला है हम नहीं। अगर एक बात कहें कि देखिए आप लोग उतने कैपेबिलिटी रखते हैं कि प्राइवेट में दिखाए, इतने दिखाए, भीड़ पड़ा से आए, जो एकदम मिडिल क्लास के लोग हैं जो सरकारी छोड़ के अफोर्ड ही नहीं कर पाते, उनके लिए अगर प्रशासन को अगर आप कुछ कहें कि इस तरीके से घुमाओ फिर पैसे की ऐट अगर कहें तो क्या कहेंगे? अब इसमें प्रशासन के ऊपर तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि प्रशासन क्या करे नहीं करे, ये तो अपना अपना एफर्ट करने का बात है कि मैं क्या एफर्ट करता हूँ और सामने वाला क्या एफर्ट करता है। अगर मैं एफर्ट करता हूँ तो मैंने एफर्ट किया ही। आज मेरा पेशेंट भी गया, हम भी टूट गए हैं एकदम से। और सबका अलग अलग एक जगह है, सब अलग अलग जगह पे अपना अपना अलग अलग हिसाब है सब आदमी। जयप्रकाश दास जी ने जो कहा वो आप सभी ने सुना है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं कि शुरू से घटना जो है वो क्या है। ये सभी लोग रहने वाले हैं बीड़पाड़ा के, और वहाँ से कुछ संक्रमण देख करके या फिर कुछ सिम्टम्स देख करके वो अपने माताजी को लेकर के आए थे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर, और यहाँ पर उन्होंने उनको भर्ती किया था, जहाँ पर इनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और इसी के साथ साथ उनको जो भी कुछ समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के यहाँ से कहा गया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी निजी प्राइवेट अस्पताल में ले जाके दिखा सकते हैं। इसके बाद लेकिन उनके परिवार वालों ने सिलीगुड़ी स्थित आनंद लोक हॉस्पिटल में उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि अगर आपके पास कोई बेड खाली है और हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तभी हम आपको वहाँ पर लेके आएंगे हमारे पेशेंट को। इसी के तहत जब वो लेकर के गए, एडमिशन के टाइम भी लेकिन बहुत सारी दिक्कत हुई और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उनके पेशेंट को एडमिट लिया गया। लेकिन वहाँ पर जब फिर से कोरोना रिपोर्ट की गई तो उनकी रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठता है कि एक ही दिन के अंतर में पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कैसे आती है। बात यही नहीं रुकी, इसके ठीक बाद लेकिन 8 तारीख की सुबह को इनकी माताजी का निधन हो जाता है और बताया जाता है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कि ये कोरोना से मौत हो गई है। इसके बाद लेकिन ये सभी इनके परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं इनको शक था कि कहीं ये प्राइवेट अस्पताल वाले कोरोना के आड़ में बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। और इन सभी मामलों को लेकर के ये इन्होंने संवाददाताओं से बातचीत भी किया और उसके बाद लेकिन खुलासा किया। साथ ही साथ उनका ये डिमांड था कि एक बार फिर से कोरोना की जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत लेकिन हम लोग कामकाज करेंगे, चाहे सरकारी तौर पर या फिर अपने तौर पर दाह संस्कार का काम किया जाएगा। इसी के साथ 8 तारीख को ही लेकिन ये जा रहे थे भक्तिनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन भक्तिनगर थाने से भी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी यही कहा गया कि पहले जो भी रिपोर्ट है उनको सीएमओ को भेजना पड़ेगा और उसके बाद जो नोटिस आएगी उसी के बाद लेकिन एफआईआर लिया जाएगा। और इसके बाद 8 तारीख को उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, 9 तारीख को इनका एफआईआर दर्ज किया गया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि 9 तारीख को कि ये लोग धरने पर भी बैठ गए थे और इनको इंसाफ चाहिए ये कह रहे थे, और वो तस्वीरें भी जो है हमने आपको दिखाई थी। अब बात आती है 9 तारीख के बाद कल 10 तारीख की। कल इनकी एफआईआर दर्ज होने के बाद लेकिन कल इनकी माताजी के जो शव है उनको भेजा गया उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। और ये चाहते थे जो भी हो वो क्लियर हो जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना की जांच हुई और यहाँ पर भी उनकी रिपोर्ट जो है वो कोरोना में पॉजिटिव आई हुई है। अब प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठता है कि क्या उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल सही ट्रीटमेंट कर रही है या फिर सही रिपोर्ट बता रही है या फिर आनंद लोक हॉस्पिटल जो है वो सही रिपोर्ट बता रही है। ये सभी जो है सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और आनंद लोक हॉस्पिटल जो है वो रह रही है। और जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है कि कोरोना को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलों में बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को आशंका है, डर है। और अभी इनकी रिपोर्ट फिलहाल कोरोना में पॉजिटिव आई हुई है और ये यही कहना चाहते हैं कि अब जो सरकारी तौर का आदेश होगा उसी के तहत लेकिन हम अपनी माताजी का दाह संस्कार जो है वो वैसे ही करेंगे। हम अनुरोध करना चाहेंगे जो संबंधित विभाग है, हॉस्पिटल की सीएमओच है, जो इन सभी चीज़ों को खंगाल रही है, साथ ही साथ जो डीएम है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, जिनके अंदर ये दोनों अस्पतालें आती हैं, उनको कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर देखना चाहिए कि क्या सब कुछ सही तौर पर हो रहा है या फिर इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है या फिर कुछ राज है जो उभर के सामने नहीं आ रही है या फिर इनके अंदर में क्या है वो हमें नहीं पता। देखिए, एक बात यहाँ पर साफ तौर पर ये देखी जा रही है कि इनकी फैमिली जो है वो अफोर्ड कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने सरकारी से गैर सरकारी में गए और उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए पॉजिटिव कर भेजा है।
ये सारी चीज़ आप जो देख रहे हैं, लेकिन निम्न तबके की अगर लोगों की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल और कतई इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। हो सकता है कि जो भगवान रूपी डॉक्टर कहे जा रहे थे, अस्पताल कहे जा रहे हैं, उनसे इनका आशा भरोसा जो है वो उठ जाए। हम यही अनुरोध करेंगे कि जिनकी मृत्यु हुई है वो आत्मा जो है वो शांति में रहे और उनको हम रीप देते हैं। साथ ही साथ ये जो मामला था उस सभी चीज़ों की खुलासा जो है वो आज हमने आप सभी के सामने किया। आगे जनता जो है वो समझदार है और वो सब कुछ जानती है। सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से नेहा गुप्ता, SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।